मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कह दूँ कि दो तीन बातों का जल्दी से तज़किया करते हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और अपनी उनके काबीना के अहम अरकान लंदन जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी उन शख्सियात में से एक हैं जो इस पूरे सेटअप का हिस्सा बनने से इख्तिलाफ रखते थे गालिबन। बाद में उन्होंने कहा कि हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए और सारी पार्टी की लाइन थी, लेकिन बहरहाल जो मेरी इत्तला है वो ये कि उनको इख्तिलाफ था कि इस पूरे ये जो पूरा एक सेटअप है जिसमें 150-55 सीटों वाली जमात बाहर है और अक्सरियती जमातें जो हैं वो मतलब अब आप देखें ना कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कोई भी, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो है वो कभी जो है वो वज़ीर कानून होते हैं, कभी जो है वो खुर्रम दस्तगीर, आपको कोई और पार्टी साथ उनके वज़ीर नज़र नहीं आएगा। तो सारा जो बोझ है वो बोझ मुस्लिम लीग नवाज पे है, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब पे है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यकीनन ये इसमें मैंने पहले भी बात की कि ये आपस में बातचीत हुई थी, आपस में बातचीत हुई थी। नवाज शरीफ साहब को कायल किया गया था। नवाज शरीफ साहब का वो बहुत बाद में तैयार हुए थे इन हाउस तब्दीली। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि इन हाउस लाया जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट था। मैं दोबारा रिपीट कर, अब जो है वो यानी आप देखें आज से 9 दिन रह गए बाकी, यानी 9 दिन के बाद इमरान खान साहब ने ऐलान करना है लॉन्ग मार्च का, या जिसको आज़ादी मार्च कह रहे हैं या जो भी उसका नाम दें। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज रात की फ़्लाइट से निकलेंगे ब्रिटिश एयरवेज से, और फिर उसके बाद सुबह उनकी जो अहम अरकान हैं मुस्लिम लीग नवाज के वो चले जाएंगे। और बात जो है वो टेलीफोन पर या ज़ाहिर है कि जूम या बाकी जो टेक्नोलॉजी है स्काइप वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे उन्होंने मुनासिब नहीं समझी करनी, वो वहीं पर बात होगी। इसके बाद जो है कोई बड़ा फैसला करने का सोच रहे हैं। मियाँ साहब राय सबकी सुनते हैं, लेकिन फैसला वो उन्होंने किया होता है, और ज़ाहिर है कि उन्हीं के फैसले के ऊपर सब जो है वो पार्टी अमल करती है। अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा लगे किसी को शख्सियत या बुरी लगे, इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक हो, वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का है, और या जलसों में मरियम नवाज साहब जो क्राउड और इसार, और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क होता है। चीफ मिनिस्टर एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, मतलब उसको पैसे मिल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, उसको मतलब वो ब्यूरोक्रेसी को के साथ मूव कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर कुछ और है। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर का है। चीफ मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन पॉलिसी से, चाइना, अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये प्राइम मिनिस्टर के इश्यूज हैं, ये चीफ मिनिस्टर के इश्यूज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो भी किया, एक उनकी साख बनी, वो एज ए चीफ मिनिस्टर उस वक्त हुआ जब यहां पे नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब की गैर हाजिरी में कभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आला नहीं रहे, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि ये जो सूरत हाल, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि इंगेज, ये सिस्टम की जो मैंने बात की थी कि सिस्टम की, उसकी वजह यह है कि अब आप देखें पंजाब के, यानी रोज सारी कानून तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया, इसने आइन तोड़ दी, ये बातें हम सुन रहे हैं ना मुस्लिम लीग, कर कुछ नहीं पा रहे। ये बड़ी अजीब सूरत है, पंजाब पैरालाइज। अच्छा, अब ये जो बातें हैं ना, कानूनी बातें, ये बातें, ऐसे बातें, ये कर देंगे, वो ये अलग हैं। इशू ये है कि आपको जो सिस्टम, यानी अब ये देखें ना कि पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि वो मुस्लिम लीग, उनको ये नहीं पता कि हुकूमत कितनी देर सस्टेन करेगी, तो हम क्या करें अगर लॉन्ग मार्च आ जाए, गिरफ्तारियां करें ना करें। पहली दफा मैंने सेक्रेटरीज को ये बात करते सुना है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही बात हो रही है कि कितने दिन, पता नहीं कितने दिन गवर्नमेंट चलेगी यार, ऐसा ना खान जो है गिरा दे, इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो हम पता चला कि बीच में। अच्छा, यहां पर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो वजीर दाखिल हैं। अभी कहना तो बड़ा आसान कि हम रोकें, लेकिन आप डिपेंड करते हैं ना
जब आप डिपेंडेंट होते हैं इंस्टीट्यूशंस के कि पुलिस को कॉल करनी, तो पुलिस कहां तक आएगी, और उसके बाद अगर पुलिस के हाथ से मामला निकल गया तो फिर उसके बाद क्या रेंजर्स कॉल होंगी, क्या ऐसी सूरत डेवलप हो सकती है कि 190 आर्टिकल 190 के तक क्या ऐसा होगा अगर हजूम, तो बहुत सारे मामलात होते हैं। तो वो मामलात अब संजीदगी, और फिर मईशत, ये मईशत देखें, एक अंग्रेजों ने एक बड़ा जबरदस्त निकाला हुआ है, बात निकाली हुई है, कहते हैं फिट फॉर द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये फिट फॉर, उसका मतलब ये होता है कि दो लोग अगर आए, दोनों के पास एक ही किस्म की क्वालिफिकेशन है, एक जो है वो पीएचडी है, एक जो है वो बीए है, ठीक है, एक जो है उसके पास 20 साल का तजर्बा है और एक के पास जो है 5 साल का तजर्बा है। लेकिन फिट फॉर जॉब जो है वो ये भी हो सकता है कि जिसके पास 5 साल का तजर्बा है वो फिट फॉर द जॉब हो, फिट फॉर द जॉब, ठीक है ना, राइट मैन एट। अब इशू ये है कि यहां पर अब आप देखें कि जो बयानिया नहीं बन पा रहा, तोशा खाना का बयानिया बना, कितना बना, वो नहीं, ठूस हो गया। दूसरा जो बयानिया बना वो बना ये फराह खान साहिबा का, वो भी गायब। फिर ये तौहीन रिसालत वो गायब, बयानिया नहीं बन पा रहा। और हर जगह पर सारा का सारा जो डिफेंसिव मोड है कि इमरान खान साहब को जवाब किसने देना है, बात किसने करनी, क्राउड जलसे में वो करने हैं मरियम नवाज साहिबा ने। अच्छा, अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी है ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मतलब है कि आपने इमरान खान से किससे टकराना है सामने, इमरान खान। अच्छा, यहां पर मैंने आपसे कहा ना कि इत्तेहादी कहां, मुझे आप कोई बताएं कि मुझे यहां पे कोई पीपल्स पार्टी के साथ कि वज़रा के साथ बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो मरियम औरंगजेब साहबा ने, या वो ये इश्यूज हैं। अब मुकर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, मैं हल्फन आपको कहता हूं कि इस्लामाबाद के रेड जोन के इलाके में रात गए से लेके मतलब तकरीबन दोपहर के करीब बिजली वापस आई है रेड जोन में। जी, मुझे नहीं पता बाकी पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो गई है कि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है 1 मई से, 1 मई से। अच्छा, आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि जी पहले आप 15 तारीख को ये सारे मामला तय करें, जो मैंने पहले भी बात की। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब आप यानी कीमतें भी बढ़ाएं, आप ये भी करें, पब्लिक पहली सड़कों पे है जी। और खान साहब ने उधर से कहना है कि भाई ये देखो मेरे वक्त में तो ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। आप लोगों को आदादो शुमार चीजें, इश्यूज, प्रॉब्लम्स वो नहीं बता पा रहे। अच्छा, और मसला ये है कि वो जो ना आइन के तहत, यानी सदर ने आइन शिकनी की है, और भाई सदर ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को, और जो है वो कि जनाब ये देखें गैर आईनी काम हो रहा है, सदर ने भी खत लिख दिया, और यहां से वो कह रहे हैं, इन्होंने अभी तक बयान दिए, सिर्फ सदर ने खत लिख दिया। तो इशू ये है कि यहां पर नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है जी कि क्या उन्होंने अर्ली इलेक्शंस में जाना है या नहीं, या क्योंकि अर्ली इलेक्शंस में, और मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अर्ली इलेक्शंस में जाना। अच्छा, वापसी जो है आज है 10 तारीख, तो 11 तारीख की सुबह निकलेंगे, ठीक है, यानी शहबाज शरीफ साहब और काबीना, और वहां से 13 तारीख को दोपहर को वापसी होगी, यानी 13 तारीख की को यहां किसी वक्त पहुंचेंगे। सही, ठीक। तो जब पहुंचेंगे तो जुमे का दिन होगा, और जुमे का दिन होगा 13 तारीख को, और उससे अगला जो जुम्मा होगा वो 20 होगा, यानी एग्जैक्टली उसके बाद जो है वो 1 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद जो है इमरान खान ऐलान करेंगे। अच्छा, यहां पर अब इशू यह है कि एक यहां पे बैकडोर खामोशी से, क्वाइटली एक राब्ता खुला है कि किसी तरह से मामलात को ठंडा किया जाए, और उन मामलात में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। और वो रास्ता कैसे खोला है? वो रास्ता ऐसे खोला है कि आज शायद लोगों ने सुबह ये खबर देखी हो कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इश्तुल इबाद ने टेलीफोन कॉल की है सदर आरिफ अलवी साहब को, और सदर आरिफ अलवी साहब से उन्होंने एक तो बात ये हुई है कि फौज और अदालत के बारे में कोई बात, दूसरी बात जो है वो ये हुई है कि वो तमाम सियासी जमातों को दावत दें और मामलात को किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जाए।
ये जो बात है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, दरमियानी रास्ता निकाला जाए, ये बात पीटीआई के चंद रहनुमाओं से भी की गई है। अच्छा जी, ठीक। चंद रहनुमाओं से भी, वो चंद रहनुमा भी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि खून खराबा ना हो और मुल्क जो है, मतलब ये खाना जंगी और मामलात हाथ से ना निकल जाएं, ये मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। सही, यानी कि अब एक ऑप्शन लोग है, तो सड़कों पे हैं ना, देखिए ना, या तो आपने आईएमएफ के बाद लोगों को सड़कों पे लाना है और वो खान पहले लाए हुए हैं, या ये है कि आपने फिर और क्या तरीका है, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे आप, तो फिर आप अपनी इंपोर्ट्स खत्म कर दें, आप अपनी राशनिंग कर दें शुरू, पेट्रोल इतना खरीदा जाएगा, चीनी इतनी खरीदी जाएगी, डॉलर्स आप इंपोर्ट बाहर से मंगाना बंद कर देना चीजें, तो फिर जब बाहर से नहीं मंगाएंगे, डॉलर्स नहीं, तो बाहर से आप नहीं मंगाएंगे तो राशनिंग होगी, तो राशनिंग शुरू होगी, तो श्रीलंका में क्या हो रहा है, राशनिंग हुई ना, डॉलर्स तो आपको अल्टीमेटली तो देने पड़ेंगे ना, बहुत सी चीजें तो लाजमी है आपके लिए। तो इशू ये है कि यहां पर ये जो प्रॉब्लम है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो जाहिर है कि वो भी बजट तो इसहाक डार साहब ने बनाना है। दूसरी बात, रिलीफ नहीं है सिस्टम में, जो मैंने कई लोगों से पूछा और मैंने बात भी की कि तय क्या हुआ मामला, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मतलब मिसाल के तौर पे जैसे अब जो भी जाहिर फैसला करेंगे नवाज शरीफ साहब, तो वो मौलाना फजलुर रहमान से भी बात करेंगे, वो पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, वो यकीनन उन्हें करनी चाहिए, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से गालिबन कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ।